स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वैलिडिटी के बारे में। वैलिडिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, इसको किस प्रकार से मेजर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैलिडिटी के बारे में तो मैंने आपको बताया था पहले। वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी वह होती है जिस उद्देश्य के लिए टूल बनाया गया है, अगर वो टेस्ट उस उद्देश्य को पूरा करता है तो टेस्ट क्या माना जाता है? वैलिड माना जाता है। जैसे मान लो हमने कोई अचीवमेंट टेस्ट बनाया है, बच्चे की उपलब्धि या अचीवमेंट को मेजर करने के लिए बनाया है, और उसी उपलब्धि या अचीवमेंट को वो टेस्ट मेजर करता है, तो उस टेस्ट को हम क्या कहेंगे? वैलिड कहेंगे। और हमने बनाया तो है, मान लो है टेस्ट अचीवमेंट को मेजर करने के लिए, और मेजर किसी और ट्रेट को कर रहा है वो, और किसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है, तो वो हमारा टेस्ट वैलिड नहीं होगा। जैसे कि हमने मैथ के लिए कोई टेस्ट बनाया है, तो वो टेस्ट मैथमेटिकल जो हमारे कंसेप्ट होते हैं उन्हीं को मेजर करना चाहिए। ठीक है। अगर कोई टेस्ट हमने बनाया है पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए, तो टेस्ट पर्सनैलिटी के जो ट्रेट होते हैं उन्हीं को मेजर करे, तो वह टेस्ट हमारा क्या होगा? वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। ठीक है बच्चों। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी कई टाइप की होती है, जैसे कि फर्स्ट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, कंटेंट वैलिडिटी है, सेकंड थर्ड क्राइटेरियन वैलिडिटी है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी समवर्ती वैधता, कंटेंट वैलिडिटी विषय वस्तु परक वैधता, क्राइटेरियन वैलिडिटी संरचनात्मक वैधता। क्राइटेरियन जो वैलिडिटी है ये दो टाइप की होती है आगे। कॉन्करेंट वैधता यानी कि कॉन्करेंट वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, अपेक्षित वैधता, इसको भविष्य सूचक वैधता भी कहते हैं। अब देखो कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है। कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी वही होती है जो किसी कॉन्स्ट्रक्ट को एडिक्वेटली मेजर करे। अब ये कॉन्स्ट्रक्ट क्या है? कॉन्स्ट्रक्ट वही हमारा ऑब्जेक्टिव है, वही हमारा कंटेंट है, एलिमेंट है। जिस उद्देश्य के लिए टेस्ट बनाया गया है उसी उद्देश्य को एडिक्वेटली पूर्ण रूप से अगर मेजर करता है वह टेस्ट, तो उसको क्या कहेंगे कि ये इस टेस्ट की कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी है। अब कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी को हम किस टाइप से मेजर करते हैं? इसका मेथड क्या है? कंपेयर आवर टूल रिजल्ट्स टू ओल्ड टूल रिजल्ट्स। ठीक है। जो हमने टूल बनाया है उसके रिजल्ट्स को हम कोई पुराना जो टूल होता है उसके रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं? जैसे हमारा टूल नया है और कोई पुराना टूल ले लिया हमने, कोई स्टैंडर्डाइज टूल ले लिया। ठीक है। पहले हमने वो स्टैंडर्डाइज टूल यूज किया बच्चों के ऊपर, तो मान लो 50 नंबर का टूल था और 50 में से बच्चे ने कितने नंबर लिए? 42 मार्क्स आए उसके। और फिर उसके बाद हमने अपना वाला जो टूल बनाया था वो यूज किया, वो अप्लाई किया बच्चे के ऊपर, वो भी 50 नंबर का था। उसमें बच्चे ने कितने लिए? 40 लिए। तो कोरिलेट हो रहा है ना, दोनों का मिल रहा है। अगर यहाँ पर बच्चा 20 नंबर लेता तो कोरिलेट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि यह टेस्ट हमारा ठीक है, इसकी कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी है। नेक्स्ट कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी विषय वस्तु परक वैधता। इसमें हम क्या मेजर करते हैं? इसमें हम कंटेंट को देखते हैं, कवर ऑल एलिमेंट ऑफ द कंटेंट, कि जो हमने टेस्ट बनाया है तो वो हमारे सिलेबस के सभी कंटेंट को कवर कर रहा है या नहीं। जैसे मान लो हमने कोई टेस्ट बनाया इंग्लिश के ऊपर लिया, तो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर लिया, तो उसमें प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, टेंस, प्रेपोजिशन, ये सारे कंटेंट है या नहीं। ठीक है। ये चीज़ उसमें देखी जाती है। फिर इसका मेथड क्या है? इसको हम कैसे देखते हैं कि कंटेंट वैलिडिटी हमारे टेस्ट की है या नहीं? ये हम किसी एक्सपर्ट्स के पास लेके जाते हैं टेस्ट को, उनका कुछ क्राइटेरिया होता है, वो हमें चेक करके बताते हैं कि आपका जो टेस्ट है उसकी कंटेंट वैलिडिटी है या नहीं। ये इस प्रकार से कंटेंट वैलिडिटी निकाली जाती है। इसके बाद क्राइटेरियन वैलिडिटी यानी कि संरचनात्मक वैधता। संरचनात्मक वैधता आगे चल के दो टाइप की होती है, एक होती है कॉन्करेंट वैलिडिटी और एक होती है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी।
कॉन्करेंट वैलिडिटी को हम क्या बोलते हैं, समवर्ती वैधता, और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को हम बोलते हैं अपेक्षित वैधता, इसको हम भविष्य सूचक वैधता भी बोलते हैं। कॉन्करेंट वैलिडिटी किसी भी स्टूडेंट्स के, किसी भी पर्सन्स के करंट स्टेटस को मेजर करने के लिए निकाली जाती है कि उसका वर्तमान का उसका स्टेटस क्या है। अगर हमें वर्तमान की किसी की ट्रेट या किसी की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पता करनी है तो हम कॉन्करेंट वैलिडिटी निकालते हैं। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी नाम से ही पता चल रहा है, भविष्य के बारे में किसी के बारे में जानना है तो हम प्रिडिक्टिव वैलिडिटी निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका वैलिडिटी के बारे में। ये आपका अचीवमेंट टेस्ट का पूरा कंसेप्ट आज कंप्लीट हुआ। हमने धीरे धीरे एक एक स्टेप्स को ठीक से पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।